morning student. Today is 16 September. Subject ENV. आज कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? ENV. ओके, ENV में हम चैप्टर 8 रिवाइज करेंगे, माय होम. ओके, कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे? चैप्टर 8 माय होम, मेरा घर. सबके पास घर होता है ना, सब अपने अपने घर में रहते हो कि नहीं रहते हो? तो सबके पास घर होता है. तो घर कितने टाइप्स के होते हैं वो हमको बताने हैं. ठीक है, माय होम यानी मेरा घर. जैसे मैं अपने कौन से घर में रहती हूँ? बंगलों में रहती हूँ कि फ्लैट में रहती हूँ कि मड वाले घर में रहती हूँ कि हट वाले घर में रहती हूँ. घर भी कई टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो माय होम में क्या लिखेंगे? यू नीड ए हाउस. सबसे पहले तो हमको घर की ज़रूरत क्यों होती है? यू नीड ए हाउस टू लिव इन, इट इज़ योर होम, यू लिव इन इट विथ योर फैमिली. और सबसे पहले हमको घर की क्यों ज़रूरत होती है और घर में हम किसके साथ रहते हैं? तो घर में हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. घर में हम किसके साथ रहते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. योर हाउस प्रोटेक्ट योर होम, योर हाउस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन, रेन एंड विंड. घर जो होता है वो हमको धूप, ये जैसे बहुत सारी धूप आती है उससे बचाती है. अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो जैसे ही सनराइज होता है तो सीधे हमारे ऊपर आएगा और हमको कितनी गर्मी लगेगी, हम कितने परेशान हो जाएंगे. फिर विंड यानी कि हवा. विंड का मीनिंग हवा. जब बहुत तेज़ हवा चलती है उससे भी वो हमको बचाता है. कोल्ड से बचाता है हमको, रेन से बचाता है. जब बारिश होती है तो हम अपने घर में रहते हैं तो कि कैसे रहते हैं? सेफ रहते हैं. ठीक है, तो घर हमारे लिए क्यों जरूरी है? घर हमको प्रोटेक्ट करता है सन से, रेन से, कोल्ड से, विंड से. ओके, एनिमल से ऑल्सो. एनिमल, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स. चोरों से और एनिमल से भी हमको प्रोटेक्ट करता है. तो हम सबसे पहले अपने घर की डिफाइन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? डिफाइन, कि हमको घर क्यों जरूरी है. तो हाउस प्रोटेक्ट यू, हाउस प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट अस, protect, ECTS, protects us. The sun किससे प्रोटेक्ट करता है? सन से. ओके, सन से प्रोटेक्ट करता है. विंड से प्रोटेक्ट करता है, विंड से प्रोटेक्ट करता है. रेन से प्रोटेक्ट करता है. इससे प्रोटेक्ट करता है सन से, विंड से, रेन से. सन, विंड और रेन से हमको प्रोटेक्ट करता है. तो हाउस प्रोटेक्ट अस द रेन, द सन, विंड, रेन एंड कोल्ड. ठंड से भी एंड कोल्ड. ओके, हाउस प्रोटेक्ट अस द सन, विंड, रेन एंड कोल्ड. जब ठंड पड़ती है तो बहुत सारी बर्फ़ भी गिरती है, बहुत ठंडी रहती है, तो हम अपने घर के अंदर चुपके से बैठे रहते हैं. और घर के अंदर क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि घर हमको इनसे प्रोटेक्ट करता है. नहीं तो अगर हम घर नहीं होगा, हम ओपन बैठे रहेंगे सन के नीचे तो भी हम जल जाएंगे. सन की गर्मी में परेशान हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे. विंड यानी हवा. विंड यानी हवा, जो तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान चलते हैं, उनको हम विंड कहते हैं. तो उसमें हम उड़ जाएंगे. रेन यानी बारिश. रेन यानी बारिश. जब बारिश का सीज़न आता है तो बारिश के सीज़न में रेन पूरी गिरती है. और अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो हम रेन से गीले नहीं होते, बारिश से गीले नहीं होते. एंड कोल्ड. कोल्ड यानी ठंड, और हमको ठंड से भी बचाती है. तो हाउस प्रोटेक्ट अस द सन,
विंड, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। हाउस प्रोटेक्ट अस द सन, विंड, रेन एंड कोल्ड। इट ऑल्सो, सेकेंड आता है, इट ऑल्सो protect us from animals and thieves. Animals and thieves, T-H-I, thieves की स्पेलिंग भी लर्न करनी होगी, I-E-V-E-S, T-H-I-E-V-E-S, thieves, thieves की स्पेलिंग T-H-I-E-V-E-S, thieves, okay? It also protect us from animals and thieves, वो हमको एनिमल्स और थीव्स से बचाता है। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स, ओके। फिर आता है, इतना समझ में आ गया, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। तो पहले ये लिख लीजिए 2 लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइन्स लिख लीजिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकती है, ये किसी में भी आ सकती है। हाउस प्रोटेक्ट अस द सन, विंड, रेन एंड कोल्ड, ओके। सन, हाउस जो होता है वो हमको सन से, विंड से, रेन से एंड कोल्ड से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट यानी बचाना, प्रोटेक्ट यानी बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। अगर हमारे पास घर होगा तो जैसे ही कोई मंकी आता है आपके घर के आजू बाजू, तो आप डोर बंद कर देते हो और अपने घर में सेफली बैठ जाते हो। तो एनिमल्स से भी हमको घर जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करता है? एनिमल से भी, एनिमल से भी हमारा घर हमको प्रोटेक्ट करता है। और थीव्स यानी चोरों से, थीव्स यानी चोरों से भी हमारा घर हमको बचाता है, ठीक है। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। ओके, अब आता है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। देयर आर different kinds of houses, ठीक है। क्या लिखा हमने? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। वन, बंगलोज। कैसा? बंगलोज। फर्स्ट इज बंगलोज। ऐसे जो घर होता है जो नीचे जमीन लेके, लैंड लेके जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं बंगलो। दिस इज अ बंगलो, इट इज अ सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड। जो जमीन, नीचे की जो जमीन खरीद के हम उस पर घर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बंगलो। क्या बोलते हैं? बंगलो, ओके। क्या लिखेंगे? इट इज अ सिंगल हाउस, इट इज ए सिंगल हाउस, ऐसे याद रखिएगा। इट इज ए सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड, ऑन ए पीस, P-I-E-C-E, पीस
पीस यानी टुकड़ा, कोई रोटी का टुकड़ा होता है, ब्रेड का टुकड़ा होता है, उसको हम क्या टुकड़े को क्या कहते हैं? पीस ऑफ लैंड। यानी कि ज़मीन का जो छोटा, जैसे बहुत बड़ी ज़मीन होती है, अर्थ होता है, उसमें जो छोटे छोटे लैंड्स हम खरीदते हैं, उसमें जो घर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बंगलो। ओके, तो इट इज़ अ सिंगल हाउस, और एक सिंगल हाउस होता है। ओके, इट इज़ अ सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड। It is called, it is defined here, it is called bungalow. It is called bungalows. ठीक है, तो बंगलो की स्पेलिंग क्या हो गई? बंगलोज की, बंगलो क्या होता है? सिंगल हाउस होता है। कैसा हाउस होता है? सिंगल। It is a single house. It is a single house on a piece, P-I-E-C-E, P-I-E-C, आइस की स्पेलिंग होती है ना, I-C-I-E-C, आइस में ई लगा दिया, तो it is a single house on a piece of land, on a piece of land. It is called bungalow. It is called bungalow. फिर आता है दूसरा फ्लैट्स। फ्लैट्स, फ्लैट्स में कितने घर होते हैं? बहुत सारे होते हैं। 5 फ्लोर की भी होती है, 10 फ्लोर की भी बिल्डिंग होती है। तो दोज बिल्डिंग्स हैव मैनी हाउसेज ऑन वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। मैं पहले डिफाइन लिखती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। फ्लैट्स में क्या होता है? these buildings B-U-I-L-D-I-N-G-S building have many, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? have many houses on one on top, houses one on top, one on top of another, it is called flats. It is called फ्लैट्स। समझ आया? एक घर के ऊपर जो दूसरा घर होता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर में कितने घर हैं? 4 है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर में फिर वो 4 घर आते हैं, फिर थर्ड फ्लोर में फिर वो 4 घर आते हैं। तो एक घर के ऊपर जो दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, ऐसे जो वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर जो एक टॉप पे जो हाउसेस होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लैट्स। और मोस्टली सभी लोग आजकल किस में रहते हैं? फ्लैट्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? फ्लैट्स में रहते हैं। तो बंगलो और फ्लैट, तो फ्लैट्स क्या होते हैं? दीज बिल्डिंग जो ऐसे होती है, ये 2 फ्लैट हैं, उसके ऊपर अनदर फ्लैट, ओके, ये ऐसे बनती है बिल्डिंग। और ये सिंगल हाउस है, सिंगल हाउस, ओके, ये सिंगल हाउस होता है। और ये एक के ऊपर एक बिल्डिंग जो खड़ी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स। तो बंगलो, फ्लैट, बंगलो जो होता है वो इट इज़ अ सिंगल हाउस। वो कैसा हाउस होता है? सिंगल हाउस होता है। ऑन ए पीस ऑफ लैंड, एक लैंड के टुकड़े पर खड़ा रहता है, ठीक है? इट इज ए सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड, ओके। फिर आता है फ्लैट्स। These buildings have many houses, one on top of another. एक के ऊपर जो और बिल्डिंग और घर बनते रहने वाली बिल्डिंग जो होती है उसको हम फ्लैट्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स कहते हैं। तो ये बहुत इजी है। जो सिंगल घर दिखाई देगा उसको आप क्या बोलोगे? बंगलो। क्या बोलोगे? सिंगल हाउस को आप बंगलो। और जो एक के ऊपर एक घर दिख रहे होंगे, ऐसे एक के ऊपर एक घर दिख रहे होंगे,
उनको आप क्या बोलोगे? फ्लैट्स। उनको आप क्या बोलोगे? फ्लैट्स। थर्ड आता है, अब आता है कि बंगलो किसका बना होता है? बंगलोज एंड फ्लैट्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। किसके बने होते हैं बंगलो और फ्लैट? वो अभी हम पढ़ते हैं। अभी दो पढ़े हैं, अब ये किससे बनते हैं बंगलो और फ्लैट, वो भी पढ़ लेते हैं। बंगलो एंड फ्लैट्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब बंगलो और फ्लैट किसका बना होता है? तो ब्रिक्स से। बंगलोज एंड फ्लैट्स, बंगलो एंड फ्लैट्स आर मेड ऑफ bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. Bungalows and flats are made of bricks. Bungalows and flats are made of bricks. Okay. फिर आता है सीमेंट इज यूज टू स्टिक द ब्रिक्स टुगेदर। और ये जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स यानी ईंट, वो कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसी होती है। और ये जो घर में लगी रहती है, इसको जो चिपकाता है, ठीक है, वो कौन चिपकाता है? सीमेंट। कौन किससे चिपकती है? ब्रिक्स। एक दूसरे के ऊपर ब्रिक्स चिपकती जाती है, वो किससे चिपकती है? सीमेंट से। तो सीमेंट इज यूज टू सीमेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ओके, कि बंगलो एंड फ्लैट्स आर मेड ऑफ डैश, कि बंगलो और फ्लैट्स किससे बने होते हैं? तो ब्रिक्स से। और ब्रिक्स को एक दूसरे से चिपका के कौन रखती है? सीमेंट। ओके, तो सीमेंट इज यूज्ड टू स्टिक the bricks together okay. Cement is used to stick the bricks together is called cement. से ब्रिक्स को जो चिपका के रखते हैं, एक ईंट दो ईंट को हम मिला के जो रखते हैं, वो उसको चिपकाने में किसका यूज होता है? सीमेंट का। किसका यूज होता है? सीमेंट का। तो सीमेंट इज यूज्ड टू स्टिक द ब्रिक्स टुगेदर। डोर्स एंड विंडोज are made out of wood and glass. Are made of wood and glass. ओके, जो अपने बंगलों में या फ्लैट में जो विंडो रहती है, वो उसमें क्या लकड़ी के डोर कैसे होते हैं? वुड के होते हैं। विंडो क्या होती है? कांच यानी ग्लास की होती है। ठीक है, तो डोर एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड उसमें जो डोर और विंडो लगी रहती है वो किसकी बनी होती है? वुड और ग्लास की। किसकी बनी होती है? वुड और ग्लास की। तो ये इतना याद हुआ
कि बंगलो और फ्लैट जो होते हैं वो आर मेड ऑफ ब्रिक्स। वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स से बने होते हैं। सीमेंट इज यूज टू स्टिक द ब्रिक्स टुगेदर। और जो ब्रिक्स होती हैं वो किससे चिपकी होती हैं? सीमेंट से। किससे चिपकी होती हैं? सीमेंट से। डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास। डोर और विंडोज जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वुड यानी लकड़ी और ग्लास यानी कांच। तो जो घर में जो हमारे डोर होता है वो किसका बना होता है? वुड का। किसका बना होता है? वुड का। और जो ग्लास और जो विंडो होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लास। ओके, अच्छी तरह से आप बार बार देखिए, अच्छी तरह से इसको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए रखिएगा। ओके, बहुत इजी लेसन है ये। अब आता है दिस इज ए हट। हट, जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसे हट का घर भी बनाते हैं, हट हाउस। हट का कैसे बनाते हैं? इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। मिट्टी का घर होते हैं ना, मिट्टी के घर होते हैं, उसमें वो क्या डालते हैं? थैच और ड्राई ग्रास से वो बना देते हैं। ओके, तो हट हाउस क्या करेंगे? दिस इज ए हट, ऐसे करते होते हैं ना। इसमें ये क्या है? ग्रासेस। ये क्या है? ग्रासेस। ठीक है, ये होता है हट हाउस। इट इज मेड ऑफ bricks and mud। इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ये क्या है? ईंटों की भी बनी होती है, ईंटें भी लगी रहती है, और मड मिट्टी से भी बनी रहती है। द रूफ इज मेड ऑफ, द रूफ यानी छत। द रूफ इज मेड ऑफ ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास। सूखी जो घास होती है उससे इसकी छत बनी होती है। तो हट हाउस कैसा होता है? ऐसा होता है, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। मड यानी मिट्टी, मड यानी मिट्टी। ओके, द रूफ इज मेड ऑफ ड्राई, और उसकी रूफ यानी छत। रूफ यानी छत, उसकी जो छत होती है वो किसकी बनी होती है? ड्राई ग्रास की। ओके, उसकी जो छत होती है वो किसकी बनी होती है? ड्राई ग्रास की। तो आज हमने क्या पढ़ा? माय होम यानी मेरा घर, जो हमको किससे प्रोटेक्ट करता है? सन, विंड, रेन, कोल्ड से। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। ओके, इनसे हमारे घर को हमको बचाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं। घर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बंगलो, फ्लैट और हट टाइप के। ठीक है, जो थोड़े पुअर लोग होते हैं वो हट वाले घर में रहते हैं, उससे भी उनको सन से सब प्रोटेक्ट मिलता है। जो थोड़े और अच्छे होते हैं वो फ्लैट में या बंगलो में रहते हैं। ओके, और फ्लैट और बंगलो जो होते हैं वो ब्रिक्स से बने होते हैं, और ब्रिक्स को आपस में कौन चिपकाती है? सीमेंट। ओके, और ये जो हट वाला घर होता है वो किससे बना होता है? ब्रिक्स से और मड से बना होता है। किससे बना होता है? ब्रिक्स से और मड से बना होता है। और इसकी जो छत होती है वो कैसी होती है? ग्रास। वो कैसी होती है? ग्रास। ओके, तो आज हमने 3 टाइप्स के घर सीखे हैं, बंगलो, फ्लैट और हट। तीनों का हमने, उसमें जो बंगलो और फ्लैट में जो डोर होती है वो वुड की बनी होती है, जो विंडो होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। तो माय होम में अभी चैप्टर 8 माय होम, इसमें अभी हमने इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले आप इतना याद कर लीजिए कि बंगलो क्या होता है। सिंगल हाउस को हम बंगलो कहते हैं, और एक के ऊपर एक जो हाउस होते हैं उसको हम फ्लैट कहते हैं। ओके, और जो हट हाउस होते हैं वो छोटे से होते हैं, ब्रिक्स या मड के बने होते हैं, उनकी रूफ जो होती है वो ड्राई ग्रास की
बनी होती है। तो ये इतना आप पहले लर्न कर लीजिए, फिर इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो मैं अनदर वीडियो में बताऊँगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।